बहुत ही अच्छा मेथड है जो आज तक किसी ने बताया नहीं। आपने 50% ऑफ योर सिलेबस को बर्बाद कर दिया। तुझे एक तो एसटी करना है 2026 वालों की फटी पड़ी एग्जामिनेशन की सोच के, आप इसको कर ही नहीं पाओगे जेईई एडवांस तक। बस लग जा और ये फॉलो कर ले। भैया नवंबर आ गया, क्या जेईई 2027 पॉसिबल है? सीधे सीधे बता दो। देखो इस चैनल पे तुम में से मेजॉरिटी ऑफ लोग जेईई 2027 के लिए एस्पायर कर रहे हैं एंड हमने बहुत क्लोजली एक दूसरे को जाना है, समझा है। तुम में से कितने बच्चों को तो मेरे को नाम भी पता है। हम आज ना स्ट्रेटेजी डिस्कस नहीं करने वाले, हम आज आपको ये बताने वाले हैं कि ये चीज पॉसिबल है या नहीं, और है तो किन तरीकों से इसकी पॉसिबिलिटीज, जो प्रोबेबिलिटी है आपके सिलेक्शन की, ये जो आपका आईआईटी ड्रीम है, इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे बढ़ाते जाएं। ठीक है, अब इस बात को समझो। अगर हिम्मत है, अगर आप रुक सकते हो इस वीडियो को तो एंड तक देखना। अगर नहीं रुक सकते, अगर आपको क्लैरिटी है कि नहीं पॉसिबल है, आप छोड़ के चले जाओ, बट एंड तक देखना बहुत जरूरी है। एक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन डोज भी मिलेगा, बट बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। ये जो कंफ्यूज्ड हो, जो ब्रेन फॉग है, यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ दूं या करते रहूं, ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी, एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, एक बूस्ट मिल जाएगा। अब मेरी बात समझो, जब मुझे तुम भैया बोलते हो, आईआईटीएन भैया बोलते हो, एक चीज को समझो। एक कहावत है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं बोलते। अब सुबह का भूला बेसिकली क्या था कि आपने ये जो मंथ्स बर्बाद किए, एक बार रिकॉल करते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, ये मंथ्स आपने बर्बाद किए, मतलब आप सुबह के भूले हो। अब आप शाम को वापस आ सकते हो, तो आपकी शाम, मैं लिटरली बता रहा हूं, आपकी शाम सिर्फ एक महीना है, दैट इज नवंबर। ठीक है, अगर आप नवंबर में वापस आ जाओगे, आप सुबह के भूले थे, आप शाम को घर आ गए, आपको भूला नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप अगले साल अप्रैल में या फिर अगले साल फेब मार्च में अगर घर आए, तो आप भूले नहीं हो, आप भटक गए हो, आप नहीं कर पाओगे। बिकॉज आपने सीधी सीधी सिंपल बात है, आपने 50% ऑफ योर सिलेबस को बर्बाद कर दिया। सिंपल है, एंड प्रेशर भी आ गया। देखो 12th में मैं एक चीज गारंटी दे के बोल सकता हूँ, बिरले ही होते होंगे जो बोलते हैं ना बहुत इंटेलिजेंट या फिर कोई गॉडली पावर ही किसी बच्चे को मिल जाती होगी जो एकदम से सब कुछ चीजें कर ले। बिकॉज 12th की प्रॉब्लम बहुत अलग है भाई, आपको बोर्ड्स की टेंशन है। 12th का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, सिलेबस ज़्यादा है, टाइम कम मिलता है, कंप्लीशन टाइम कम है। मतलब आपको यहाँ जब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मैं बोलता हूँ मार्च तक का समय मिल जाएगा, वहाँ अगर आप देखोगे अभी सिलेबस खत्म करना है नवंबर में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 महीने में सिलेबस खत्म करना है। बोर्ड्स का प्रेशर, प्रैक्टिकल, प्री बोर्ड, फलाना ढमका, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो 12th में अगर आप जाओगे तो आप भूले नहीं हो, आप भटक गए। तो पहला रियलाइजेशन क्या होना चाहिए कि भैया नवंबर इज माई लास्ट मंथ। कमेंट में जाके लिखो, नवंबर इज द लास्ट मंथ फॉर कम बैक। लिखो लिखो लिखो, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, फर्क नहीं पड़ता। क्लैरिटी चाहिए ना, ब्रेन फॉग हटाना है ना। नवंबर इज द लास्ट मंथ फॉर कम बैक। ये रियलिटी आपको समझ में आ गई। और थोड़ी रियलिटी आप समझो, जेईई मेन जो एग्जामिनेशन है और जेईई एडवांस जो एग्जामिनेशन, आप दोनों को केटर करने जा रहे हो। यहाँ आपको 100% सिलेबस एडवांटेज चाहिए ही चाहिए। इतनी सिलेबस है, इतना वेटेज है, इतनी सारी चीज़ें हैं। अगर आपको बहुत अच्छी परसेंटाइल चाहिए, सिलेबस एडवांटेज चाहिए, मतलब 11th भी फिंगर टिप्स पे, 12th भी फिंगर टिप्स पे, आप 11th बर्बाद नहीं कर सकते। प्रूव्ड लिख देते हैं, HP लिख देते हैं, हैंस प्रूव्ड। दूसरा जेईई एडवांस। अब ये जो एग्जामिनेशन है, यहाँ पे सिलेबस एक्यूरेसी नहीं चाहिए, बट यहाँ पे चाहिए बेसिक्स। मैं बोल रहा हूँ हाँ चाहिए, ठीक है, 60% सिलेबस जो 12th का हो गया, आप उसमें जेईई एडवांस निकाल सकते हो, बट बेसिक्स कहाँ से आएंगे? तो बेसिक्स मैथमेटिक्स, बेसिक लॉगरिथम, बेसिक जीओसी, बेसिक मोल कॉन्सेप्ट, ये जब तक आएगा नहीं, आप 12th का जो 60% सिलेबस है, आप इसको कर ही नहीं पाओगे जेईई एडवांस तक। 11th नीडेड, तो हैंस प्रूफ कि यहाँ भी आपको 11th नीडेड है। तो इस चीज़ को समझो, ये वेस्ट नहीं कर सकते। एक और क्लैरिटी मिली कि क्यों जरूरी है अभी कम बैक करना। अब कैसे करना है, बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, तुम्हें शायद आइडिया होगा, फिर भी थोड़ा गाइड करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा चीज़ों को समझेंगे। बहुत ध्यान से समझना। अगर हम देखें तो हमने मंथ वाइज भी चीज़ों को प्लॉट कर रखा है, बट मैं तेरे लिए बहुत सिंपल कर देता हूँ चीज़ों को। ठीक है, मैं तेरे को 3 चीज़ें बोलता हूँ भाई, कि तुझे एक तो एसटी करना है, तेरे को एमपी करना है, ठीक है, और तेरे को एमटी करना है। प्लस तुझे
अगर समय मिले, समझाऊंगा क्या होता है, रुक जा, ठीक है। अगर तुझे समय मिले तो तुझे रिवीजन भी करना है, ठीक है। ये समय के ऊपर बात है, इसके और कुछ नहीं है। अब इन चीज़ों को समझते हैं। एसटी क्या है, तुझे स्प्लिट टाइम टेबल यूज़ करना है। मतलब आज तो 0 पे भी है तो तुझे भाई एक चीज़ समझनी है, जिस दिन स्कूल कोचिंग होगी उस दिन मैं आज का पूरा करूँगा, जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन मैं बैकलॉग पूरी करूँगा। स्कूल कोचिंग आज का, छुट्टी बैकलॉग, स्कूल कोचिंग आज का, छुट्टी बैकलॉग। सिंपल क्लियर है, कमेंट में लिख दो। स्कूल कोचिंग वाले दिन आज का पढ़ूंगा, जो करेंट चल रहा है, छुट्टी वाले दिन बैकलॉग पढ़ूंगा। स्प्लिट टाइम टेबल फॉलो करोगे। ये बहुत ही अच्छा मेथड है जो आज तक किसी ने बताया नहीं, बहुत इफेक्टिव है, क्लैरिटी रहती है। दूसरी एमपी करूंगा। एमपी के आपको सिर्फ 2 मटेरियल करने हैं, सीधी सीधी बात है, मॉड्यूल पीवाईक्यू विद पीवाईक्यू पे मोर। मतलब कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना है भाई, इतना तू बर्बाद कर चुका है और कुछ नहीं कर सकता। एमपी, एसटीएमपी एंटी, एसटीएमपी एमटी, एसटीएमपी एमटी, एसटीएमपी एमटी, यही बस दिमाग में चालू रखो और कुछ मत करो, वरना बर्बाद हो जाएगा लेवल, नहीं कर पाओगे कवर, ठीक है। तो मॉड्यूल पीवाईक्यू करने, मॉड्यूल लगा लो, इससे 20 क्वेश्चन लगा लो, इससे 20 क्वेश्चन लगा लो, इससे 30 लगा लो, इससे 30 लगा लो, 50-60 क्वेश्चन इससे लगा लो। थर्ड, आपको मॉक टेस्ट देने ही देने। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बच्चों की जेई 2026 वालों की फटी पड़ी है एग्जामिनेशन की सोच के, क्योंकि वो कंप्यूटर स्क्रीन भाई दानव है, वो स्क्रीन जिसके आगे तू बैठने वाला है, उसकी तुझे तैयारी करनी पड़ेगी, दिमाग को बिठाना पड़ेगा कि दिस इज जस्ट अ कैजुअल स्क्रीन, इसलिए मॉक टेस्ट चाहिए होंगे। और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि तुझे एनालिसिस में पता चल जाता है कि तू वीक कितना है, तेरी को स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प मिल जाती है। ये तुझे करते रहना है। कब तक करना है, जब तक तेरा सिलेबस खत्म हो जाए। मैं तुझे लास्ट डेडलाइन देता हूँ, फेब एंड तक ये सब करते रहे। इसके बाद तेरे पास ना हार्डली 5 से 10 चैप्टर का बैकलॉग बचेगा, इससे ज़्यादा नहीं बच सकता। मैं IITian हूँ, मुझे पता नहीं बच सकता। साथ ही साथ तू रिवीजन कर ले, उसके बाद कर ले। यहाँ नहीं समय मिल रहा मत कर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने से ये कर। एसटीएमपी एमटी, एसटीएमपी एमटी लिख दो कमेंट में, एसटीएमपी एमटी ये नई स्ट्रेटेजी निकली है, ठीक है। इस चीज़ को करते रहे। आपके पास मार्च का पूरा महीना है, कर लो यार पूरा 11th रिवाइज, ठीक है। नहीं भी रिवाइज हो रहा है, बेसिक चैप्टर रिवाइज कर लो, जो 5-10 चैप्टर के बैकलॉग है वो खत्म कर लो, ठीक है। पॉसिबल दिख रहा है ना, शाम का वापस आ जा, नवंबर में वापस आ जा, बस ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी। अब ये समझ में आ गया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले भाई मेरे, और लग जा, ठीक है। और कोई सीटी नहीं है, मेहनत तू कर ही रहा है, सब कुछ कर ही रहा है, रियलाइजेशन भी तुझे है ही, बस लग जा और ये फॉलो कर ले। सिंपल सा फ्रेमवर्क है, अपने उसके आगे लिख ले भाई, स्टडी डेस्क के आगे लिख ले एसटीएमपी एमटी, स्प्लिट टाइम टेबल करूंगा, मॉड्यूल पीवाईक्यू करूंगा, उसे मॉक टेस्ट दूंगा, खत्म, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जल्दी से बता देना।